औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं आपकी जमात दोयम के इस्लामियात की उस्तानी हूँ। आज हम नया सबक पढ़ेंगे। आइए हम अपने नए सबक का आगाज़ करते हैं। आज हमारा ईमानियात और इबादत में नया उन्वान है अल्लाह ताला। सफ़ा नंबर 18। सबक का आगाज़ करते हैं। इस्लाम हमारा दीन है। दीन इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ताला को एक मानने पर है। इससे मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में अल्लाह ताला के एक होने का इकरार है। अल्लाह ताला को एक माने बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हर काम तन्हा और अकेले ही करता है। उसे किसी काम में किसी शरीक, साथी या मददगार की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है कि किसी को उसके साथ शरीक ठहराया जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साथ किसी को शरीक ठहराने का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। दूसरा पैराग्राफ। अल्लाह ताला हम सब का माबूद है। सिर्फ़ उसी की ज़ात उस लायक है कि उसके सामने सर झुकाया जाए और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला हमारा रब है। वो हमें ये हुक्म देता है कि हम सिर्फ़ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अल्लाह ताला की इबादत करने से दिलों को सुकून मिलता है। तीसरा पैराग्राफ। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। मसलन सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी, रोशनी, ज़मीन, आसमान, दरिया, पहाड़ और दरख्त वग़ैरह वग़ैरह। अल्लाह ताला की अता की हुई इन नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने से इनमें इजाफ़ा होता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह को एक माने, सिर्फ़ उसी की इबादत करें और उसकी अता की हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें। बच्चों, ये सारा सबक अल्लाह ताला के बारे में है। यानी हमारे दीन हमें बताता है, हमारा कुरान हमें बताता है कि हमारा रब एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर लेगा, मगर उसके साथ किसी को शरीक ठहराना, ये गुनाह वो माफ़ कभी नहीं करता। फिर अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दिए हैं। ठीक है, सूरज, चाँद, सितारे सब कुछ है, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। हमें इन सब से कितने फ़ायदे हासिल होते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सबक आपने पढ़ना है, बार बार इसको याद करना है और ये सारी मालूमात अल्लाह ताला के बारे में इसमें है। उसकी तारीफ़ बयान हुई है, इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, वो अकेला है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यही हमें बताया गया है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई भी नहीं है, कोई हमसर, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। ठीक है, तो ये सारा अल्लाह ताला के बारे में थोड़ा से सबक था, आप लोगों ने पढ़ना है।
नीचे आते हैं, सवालात हैं इनके बारे में। दर्ज झेल सवालात के जवाबात ज़ुबानी याद करने हैं, लिखना भी है आपने और याद भी करने हैं। पहला सवाल, अल्लाह ताला को एक मानने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला को एक मानने से मुराद ये है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। मतलब इससे मुराद इस बात पे यकीन रखना है कि अल्लाह का कोई नहीं है, ठीक है, वो अकेला है। अच्छा, सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कौन सा गुनाह माफ़ नहीं करेगा? उसके साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साथ किसी को शरीक ठहराने का गुनाह माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। हर गुनाह हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, गीबत, हर गुनाह की बख्शिश है, लेकिन शरीक ठहराने का, उसके साथ किसी को शरीक ठहराने का गुनाह वो कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। इबादत के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है कि हम सिर्फ़ उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला हम सब का माबूद है, सिर्फ़ उसी ज़ात उस लायक है कि उसके सामने सर झुकाया जाए और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए। इसका जवाब, तमाम नेमतें हमें किसने अता की हैं? तमाम नेमतें हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं। नेमतों का शुक्र अदा करने से क्या होता है? इनमें नेमतों का शुक्र अदा करने से इनमें और इजाफ़ा होता है, ठीक है। अल्लाह ने जो कुछ हमें दिए, अगर हम वो शुक्र अदा करें तो और अल्लाह हमें दे देता है। सवाल नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने दिए कि दर्ज झेल अल्फाज के मायने मालूम करने। माबूद, इबादत के लायक, रब, पालने वाला। सवाल नंबर 3, सबक पढ़िए और लाइन के ज़रिए। इस्लाम क्या है? हमारा दीन है। अल्लाह ताला कौन है? माबूद है हमारा। नेमतें अल्लाह की अता की हुई, अल्लाह ने दी हुई हमें। शुक्र, अल्लाह का हुक्म है कि हम उसका शुक्र अदा करें। और यहाँ नुक्ते में लाने हैं कि अल्लाह ताला हमारा रब है। बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, ये आपका काम है। आप लोगों ने इसकी पढ़ाई करनी है, इसको याद करना है, इसको लिखना भी है और गौर से आपने इस पे अमल भी करना है। शुक्रिया।